जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। 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 जा दिन से तुम शब्द बिसारा। जा दिन से तुम शब्द विसारा। मन संग यारी ठानी। मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। मन मूरख तन साथ बंधानी। मन मूरख तन साथ बंधानी। इंद्रिय स्वाद लुभानी। इंद्रिय स्वाद लुभानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कुल परिवार सभी दुखदाई। कुल परिवार सभी दुखदाई। इन संग रहत भुलानी। इन संग रहत भुलानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या। तू चेतन यह जड़ सब
सत्य गुरु प्रीत समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, आगे की सतगुरु जानी, आगे की सतगुरु जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सत्य गुरु स्वामी कहन सम्हारो, सतगुरु स्वामी कहन सम्हारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी, दुख छूटे सुख मिले निशानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कबीर साहब ने कहा कि जो तिल माही तेल है जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। यानी समझो कि चकमक में जैसे आग होती है बाहर से नहीं दिखाई पड़ती है, जैसे तिल में तेल होता है बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे ही वो मालिक अंदर में है लेकिन बाहर से इन बाहरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत में। घट घट में है, घट घट में वो विराज रहे लेकिन इन बाहरी आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। फकीर लोग भी आए, फकीरों ने भी तो कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिरिंदों से पूछो दिल की आशन इसी में वो है, इसी में मिलता है। आप ये समझो प्रेमियों, कहा गया ना कि सब में खुदा का नूर है, जो लेकिन देखेगा कौन? जो यानी समझो हाजिर, सब में खुदा का नूर है, सब में हाजिर हुजूर है, सब में खुदा का नूर है और जहाँ पर नूर है वहीं हाजिर हुजूर है, वहीं हाजिर हुजूर है। हुजूर किसको कहा उन्होंने? वो सर्वशक्तिमान उस प्रभु का नाम लोगों ने लिया है, पुकारा है उसको, तो कहा जहाँ हाजिर हुजूर है।
और लेकिन देखेगा कौन? देखेगा वो जो पूरा मुर्शिद है। मुर्शिद किसको कहते हैं? मुर्शिद कहते हैं गुरु को। गुरु जो पूरा है, पूरा और अधूरा किसको कहते हैं? जैसे कोई 16 दर्जा के मास्टर को पढ़ाता है, 16 दर्जा के लड़कों को मास्टर पढ़ाता है, तो उसको ज़्यादा जानकारी है। वो 12 दर्जा को भी पढ़ा सकता है, 10 दर्जा को भी पढ़ा सकता है, 5 दर्जा को भी पढ़ा सकता है। लेकिन जो 5 दर्जा को, 8 दर्जा को पढ़ाता है, 16 दर्जा के बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है, तो वो ज़्यादा पढ़े है। तो जो मुर्शिद पूरा, जो पूरा मुर्शिद है, वही देखता नूर है, वही नूर को देख पाता है, उसी को प्रकाश यानी दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि सबके अंदर वो प्रभु है। अब आप सोचो कि अगर पूछा जाए आपसे, या आप खुद सोचो कि दुनिया ये किसने बनाया होगा, तो आदमी तो इसको बना नहीं सकता है। जानवरों को भले बना दे, आदमी का पुतला भले बना दे आदमी, लेकिन जान कोई भर सकता है? जान नहीं भर सकता है। तो जिसने ये पूरी दुनिया बनाया, जिसने ये शरीर माँ के पेट में 9 महीने में तैयार किया, आप ये समझो उसको लोगों ने भगवान कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, उसने बनाया। अब अगर वो मिल जाए आपको, उसका दर्शन हो जाए और उससे आपका प्रेम हो जाए, तो आपको कोई चीज़ की कमी रह जाएगी? कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। पहले के समय में जिस चीज़ की लोग इच्छा करते थे, वो इच्छा पूरी हो जाती थी। कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। दिन भी बन जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी। तो एक काम वही क्यों न कर लो? एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साधने में लग जाते हो, नहीं सच पाता है। देखो, अगर आटे में नमक डाल दो तो जितनी रोटी बच्चियों बनाओगी सब नमकीन रहेगा, और अलग अलग रोटी में अगर नमक डालोगे तो किस्म कम हो जाएगा, किस्म ज़्यादा हो जाएगा, सधेगा नहीं। अलग अलग दाल में अगर नमक न पड़ा हो और नमक बिखेरो दाल में, तो कहीं फीका रहेगा तो कहीं नमकीन दाल दिखे मिलेगी आपको। वो पतीली में ही अगर डाल दो नमक तो दाल पूरा नमकीन हो जाती है। ऐसे ही एक उसी को साथ लिया जाए तो उसी से सब काम मिल जाएगा, काम बन जाएगा। किसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। माँ के पेट में जब थे, तकलीफ थी, तो बार बार यही कहा करते थे, प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता बताने वाले की तलाश करेंगे, आपके बारे में बताने वाले, आपके पास पहुंचाने वाले की तलाश करेंगे, और बराबर हम जो वो बताएंगे वो करेंगे और आपको प्राप्त कर लेंगे। तो प्रेमियों, मनुष्य शरीर ये हमको आपको उसने कुछ समय के लिए दिया है। अब यह भी जब दिया तब कहा, जाओ इसको साफ सुथरा रखना, गंदा मत करना। तो गंदा किस तरह से होता है? एक अंदर से होता है, एक बाहर से होता है। जैसे बाहर गंदगी आ जाती है, कालिख लग जाता है, मिट्टी गोबर लग जाता है, तो आप धो करके साफ कर लेते हो। लेकिन अंतरात्मा भी गंदी होती है, अंदर में भी गंदगी आती है, जिसको फकीरों ने हुजरा कहा है, उसको भी साफ करना पड़ता है, क्योंकि उसका बैठने का सिंहासन तो वहीं पर है, अंदर में ही वो दिखाई पड़ता है, अंदर में ही उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो अंदर की जगह जब गंदी रहेगी तो वो बैठेगा कि दिखाई पड़ेगा? कि उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी धारा आप तक दिखाई पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। जब गंदा रहेगा वो, तो अंदर की गंदगी कैसे होती है, बाहर की कैसे होती है, यह भी आपको बता दें। जैसे कहीं कोई गाड़ी या कोई भी इंजन डीजल का है, बना रहा है, तो डीजल उसके शरीर में लगेगा, कपड़े भी गंदा होंगे और शरीर भी गंदा होगा। कहीं कोई कोयले के खान में काम कर रहा है तो कोयला का कालापन आएगा, तो यह तो साफ हो जाता है। लेकिन अंदर की जो गंदगी होती है उसको कोई जानकार ही साफ करता है। इसको जो साधारण रूप से साफ करने वाला है, इसको तो लोग जान गए और साफ कर लेते हैं। तो अंदर पहले बता देते हैं कि गंदगी कैसे आती है। आती है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। भीष्म पितामह योगी थे, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे,
जब उनका आखिरी वक्त था, जब इस दुनिया से जाने वाले थे, तब वो लेटे हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। द्रौपदी ने जब सुना तो हंस दिया। तब उन्होंने पूछा कि द्रौपदी तू हंस क्यों रही है? बोले महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं, तेरे हंसने में द्रौपदी बहुत बड़ा राज हुआ करता है। मुझे मालूम है कि हंस करके तो तूने महाभारत करा दिया, 11 क्षोणी सेना खत्म करा दिया। बोल क्यों हंस रही है? तब द्रौपदी ने कहा इस समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, लेकिन ये है ज्ञान, यह अक्ल, ये बुद्धि आपकी उस समय कहाँ चली गई थी जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था, चीर खींच रहा था। आप भी सभा में विराजमान थे, आप भी टक टक देखते रहे, जो भी हो रहा है कुछ आप भी नहीं बोल पाए, तो आखिर यह ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था? तब भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस वक्त पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं दुर्योधन पापी का अन्न खाता था। अन्न के दोष से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अन्न दोष, संग दोष, स्थान का दोष होता है। आप ये समझो कि गलत जगह पर कहीं बैठोगे, गलत जगह पर सो जाओगे, जगह जहाँ पर मार काट हुआ हो, खून कत्ल हुआ, वहाँ सो जाओ तो सोने पाओगे। रात में कई बार जगना पड़ेगा, सपने भी बुरे बुरे आएंगे। स्थान का असर होता है। कहीं कहीं देखो बहुत बढ़िया नींद आती है, बहुत आराम रहता है, रात में सोते समय भी आराम मिलता है, शांति भी मिलती है। अन्न का भी दोष होता है, देखो स्थान का भी दोष होता है। श्रवण कुमार देखो, आप ये समझो, मैं बताया आपको स्थान के दोष के बारे में कि जगह खराब होती है। दिल्ली में जब पहुंचा श्रवण कुमार अपने माता और पिता को लेकर, तो डोली में बिठा के चारों धाम कराने के लिए निकला था, कांवर जिसको कहते हैं। एक तरफ माता, एक दूसरे तरफ पिता, कंधे पर उठा करके यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार गया था। मातृ पितृ भक्तों का इतिहास में उसका नाम हो गया। तो जब दिल्ली पहुंचा तो समझो बुद्धि उसकी खराब हो गई। कहने लगा जिंदगी बर्बाद हो गई तुम बुढ़ों की वजह से, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो बाप ने पूछा बेटा कहाँ पर हो इस समय? बोले दिल्ली। तो कहा यहाँ से तुम ले चलो हमको उधर ब्रजभूमि में, चलो वहाँ हमको छोड़ देना और फिर तुम अपना जीवन बिताना, हम तो वहाँ कहीं भी रह लेंगे। लेकर के जब वहाँ पहुँचा, जगह छोड़ा जब वहाँ से जहाँ मारकाट हुई थी, जहाँ से कानून बना था जीव हत्या का, जब लेकर के वहाँ से हटा और जब गया वहाँ ब्रजभूमि पर, बेटा कहाँ हो? ब्रजभूमि पर हूँ। तो हमको छोड़ दो। माता पिता ने कहा उससे कि अब हमको यहीं छोड़ दो, तुम जाओ अपना शादी ब्याह करो, कमाओ खाओ, जीवन यापन करो, अपनी जिंदगी बनाओ। बहुत सेवा किया बेटा तुमने हम दोनों। बोला अरे मातृ पिता देवो भव, अरे आप मेरे माता पिता नहीं, सब कुछ हो, देवता भी हो, भगवान भी हो, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो श्रवण कुमार की माँ ने पिता से पूछा कि आखिर इसको वहाँ क्या हो गया था? बोले भूमि का असर हो गया था। भूमि का असर हो जाता है, जमीन का असर हो जाता है, अन्न का असर हो जाता है, सात का असर हो जाता है। देखो प्रेमी, आपको बताऊं, कदली शिव भुजंग मुख, स्वात बूंद गुण 3, अब जैसी संगत कीजिए वैसा ही गुण 3। खराब का साथ करो तो खराब ही शिक्षा मिलेगी, गलत ही ज्ञान देगा वो। साथ का असर हुआ किसके ऊपर? कैकेयी के ऊपर। तो राम को भरत से ज़्यादा प्यारा मानती थी, अपना उनसे ज़्यादा प्रेम करती थी अपने सगे बेटा भरत से कैकेयी। लेकिन मंथरा उसकी दासी थी, बुद्धि खराब कर दिया, साथ का असर हो गया। अच्छे का साथ कर लेने से देखो अच्छाई आ जाती है। देखो लोहा से लोहा छुआओ, लोहा से साधारण पत्थर छुआओ, सोना नहीं बनेगा, और पारस पत्थर से छुआ दो, सोना बन जाता है।
देखो ये प्रेमियों, बरसात का महीना आता है, भादों का महीना आता है, तो उसमें बरसात में एक भादों निकल जाता तो एक स्वाति नक्षत्र आता है, उसमें बारिश थोड़ा कम होती है, जैसे क्वार का महीना में कम होती है, कार्तिक में बहुत कम होती है। तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें गिरती हैं धरती पर, केला में अगर गिर जाए तो कपूर बन जाए, और अगर सीप के मुंह में गिर जाए वही बूंद तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में अगर वही बूंद गिर जाए तो जहर बन जाता है। बूंद एक है लेकिन जगह अलग है, साथ अलग पड़ा तो इसका असर आता है। अब ऐसे ही समझना चाहिए आपको कि बुद्धि आजकल लोगों की क्यों खराब हो रही, माँ बहन की पहचान आंखों से क्यों खत्म हो रही, क्यों लोग एक दूसरे को मार दे रहे, काट दे रहे, बाप को बेटा मार दे रहा है, बेटे को बाप मार दे रहा है, भाई भाई को मार दे रहा है, औरत पति को मार दे रही, अपनी पति औरत को मार दे रहा, अपने बच्चे को पटक दे रहे हैं। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि खान पान लोगों का हो गया गलत। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। आप ये समझो कि अन्न अगर कोई दूषित खा ले तो उसी तरह का मन हो जाता है। चोरी का अगर अन्न खा लिया तो चोरी की ही भावना अंदर में आने लग जाती है, तो असर हो जाता है, उसका संग का असर हो जाता है। तो अन्न समझो खाने का असर हुआ। अब लोग जब मांस खाने लगे तो उसका असर हो गया, क्रोध ज़्यादा आने लग गया। जब लोग शराब पीने लग गए तो बुद्धि खत्म हो गई, होश में नहीं रह गए, तो मदहोशी में यह सब काम होने लग गया। और इन चीज़ों को डालने से यह मानो मंदिर अंदर से गंदा हुआ तो भगवान कैसे वहाँ दिखाई पड़ेंगे, कैसे वो मिलेंगे? इसलिए अंतरात्मा की सफाई के लिए इन चीज़ों को छोड़ने की जरूरत रहेगी। भगवान ने क्या बनाया मनुष्य के लिए? ये साग सब्जी, दूध, अन्न, फल फूल जिनको कहते हो, मेवा कहते हो, ये बना दिया। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा रूहों पर रहम करो, बिस्मिल्लाहे रहमाने रहीम बताया गया। कहा मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान बनो। मुसल्लम ईमान हो जो अपने पापी पेट के लिए गुनाह न करे, यानी इस पेट के लिए गुनाह न करे। आज तो पेट के लिए लोग गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, ये सोच भी नहीं रहे हैं कि एक दिन हमको इंसाफ के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा और एक एक मिनट का वो हिसाब हमारा करेगा और दोज़ख में डाल देगा। इस चीज़ को तो लोग सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि रूहों पर रहम करो, तुम्हारे लिए मैंने खजूर बना दिया और भी फल बना दिए, इसको तुम खूब खाओ। आप ये समझो नानक साहब ने भी मना किया इन चीज़ों को खाने के लिए। जितने भी लोग आए इस धरती पर जानकार रहे, जो भी संत के रूप में महापुरुष के रूप में आए हों, सब लोगों ने शाकाहारी का उपदेश किया है। जो जानकार थे, जो संत हुए हैं, जो पूरे फकीर हुए हैं, जो समर्थ गुरु जिनको कहा गया, वो जो लोग हुए हैं, सब लोगों ने मांस को, मछली को, इन चीज़ों को, पशु के मांस को, पक्षियों के अंडे को मना किया है कि ये तुम्हारा भोजन नहीं है। तुम साग सब्जी को खाओ तो तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी। तो इन चीज़ों के खाने से अंतरात्मा की सफाई रहती है, और नहीं तो कर्म जमा हो जाते हैं। जब मैंने बताया तीसरी आंख के सामने बुरे कर्म यही जमा हो गए, हिंसा हत्या का कर्म जमा हो गया, तो आंख दिखाई नहीं पड़ती, तो वो खुली नहीं है, उससे दिखाई नहीं पड़ता है आंख से। भगवान का दर्शन होता नहीं है, प्रभु का दर्शन होता नहीं है, कोई जानकारी भविष्य की आपको हो नहीं पाती है। तो इस तरह से इसको साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। अब आज से तो मान लो आप संकल्प बना लोगे कि हम जीवों पर दया करें। दया धर्म तन बसे शरीरा, यानी ताकर रक्षा करें रघुवीरा। जो दया धर्म को अपनाता है, हर जीव उसी के हैं, और उनके जीवों पर जो दया करता है, जो दया रूपी धर्म को अपनाता है, उसकी रक्षा होगी, उस पर वो दया करेगा, वो फले फूलेगा, उसकी तरक्की होगी। यह तो आप सोच करके अपना लोगे।
लेकिन जो खा पी लिए हो उसकी गंदगी कैसे छूटेगी? तो कहा ना, गुरु बिन मैलो मन को धोई, उसके लिए गुरु की जरूरत है। कर्म फांस छूटे नहीं, अब जो बुरे कर्म बन गए ये कैसे छूटेगा? इससे मुक्ति कैसे मिलेगी आपको? कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, सदगुरु मिले तो वो बराए, नहीं तो बटका खाए। वो कर्म तब कटेंगे जब कोई सदगुरु मिलेगा। जब गुरु मिलेगा तो गुरु गुरु में भी भेद होता है, गुरु गुरु में भी यानी समझो कि अंतर होता है। आप ये समझो कि जैसे माता पिता होते हैं, बहुत सी चीज़ों की जानकारी वही लोग कराते हैं, माता पिता ही सिखाते हैं। बच्चे जो अन्य परिवार के होते हैं, बड़े भाई जो होते हैं, बड़ी बहन जो होती है, वो लोग बहुत कुछ ज्ञान कराते हैं, अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान कराते हैं, जानकारी कराते हैं, ABCD पढ़ाते, मराठी हिंदी उर्दू पढ़ाते, वो भी गुरु होते हैं। आप ये समझो बहुत तरह के गुरु हैं। कोई भी ज्ञान किसी को जो देता है, चाहे पेट के लिए पेट भरने का ज्ञान हो, चाहे शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान हो, चाहे जो भी ज्ञान हो, इतिहास की बातों को जो याद दिलावे, राम भगवान कहलाए, कृष्ण भगवान कहलाए, आपके नामदेव हैं, आपके गजानन महाराज हैं यहाँ के, आप ये समझो कि इन लोगों के बारे में जो जानकारी दे बतावे, वो सब गुरु का ही काम करते हैं। लेकिन यह है कि जो शब्दभेदी गुरु होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, जब वो मिलते हैं तो वो अंतरात्मा की सफाई करते हैं। तभी तो कहा ना, देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में बात आ तो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए, आपके लिए ये नई बात है। ऐसा सत्संग आप अभी बहुत से लोग जो नए हो, पहली बार आए हो, सुने नहीं होंगे, क्योंकि ये अन्य समझो मतों से अलग है, ये काल मत से अलग है, ये दयाल मत का सत्संग है, इसलिए कम आपके समझ में आता होगा। तो आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि कहीं आप ये न सोचो कि ये बाबा अपने मन से सब बताते चले जा रहे हैं, इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ। गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी और पगड़ी को कहा था कि इसको संभाल करके रखना, यह गुलाबी कपड़ा है, और यह भी कहा था कि आगे काम आएगा। यह भी कहा था गुरु महाराज ने कि गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरेगा नहीं। और बहुत लोगों ने परीक्षा लिया। कुछ दिन पहले देखो प्रेमियों, गुलाबी कपड़ा पहनने के लिए आप लोगों को कहा गया था। बहुत से लोग पहनते हैं, अब भी पहनते हैं, और अब भी पहनने का समय भी है। गुलाबी आप पहन सकते हो। गुलाबी कपड़ा बदन पर अगर रहेगा तो ये गुलाबी कपड़ा जलवा दिखाएगा, ये गुलाबी कपड़ा जान बचाएगा, वक्त पर ये काम आएगा। ये गुलाबी को अभी आप समझते नहीं, लेकिन गुलाबी कपड़ा कोशिश ये करो कि कमर से ऊपर की तरफ ये रहे, और गुलाबी चीज़ों का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करो कि जो सम्मानित जगह हो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।